विर्गो हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन, जो कि होने वाली है वीकली प्रिडिक्शन। लव प्रिडिक्शन है वीकली 16 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी। आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप साइड पे कौन से चेंजेस आने वाले हैं? आपकी खुद की एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, चाहे आप कॉन्टेक्ट में हो या फिर आप नो कॉन्टेक्ट में हो, विद एंजल गाइडेंस में आपको चीज़ें बताने वाली हूँ। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल है, चाहे लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, करियर के बारे में जानना चाहते हो, कोई लीगल मैटर है, कुछ भी है, कुछ भी मामलात हैं, आप अगर पूछना चाह रहे हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे चेक करके बताऊंगी वो आपकी खुद की एनर्जी है कि इस हफ्ते के अंदर आपका माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस कैसे रहने वाले हैं, आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्या चाहते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी साइड से एनर्जीज को चेक करते हैं, फिर आपके पर्सन की एनर्जी को चेक करेंगे 16 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। ओके, आपके साइड से एनर्जीज 10 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। अच्छा, आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंगली आप किसी पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच हो, आप उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। टू पीपल ऑन द सेम पेज, आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन आपका सोलमेट कनेक्शन है, या फिर आप दोनों एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आपको ये भी लगता है कि जितना ये इंसान आपको समझता है या आपकी केयर करता है, प्यार करता है, शायद कोई और कर सके इतना। पर जहाँ पर ये चीज़ें हैं वहीं पर आपको ये भी लग रहा है कि जैसे कि ये कनेक्शन ना काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, या जैसे ये कनेक्शन अब ख़त्म हो चुका है। मतलब आपको उतना ज़्यादा स्टेबल चीज़ें नहीं दिख रही जैसे कि पहले था या स्टार्टिंग में था, जब आप लोग एक दूसरे की बहुत केयर करते थे, सपोर्ट करते थे। आपकी साइड से देखा जाए तो आज भी सेम ही है। मतलब आज भी आप उस इंसान को बहुत प्यार करते हो, उसकी कदर करते हो, उसको वैल्यू करते हो, उसके साथ चलना चाहते हो, उसके साथ फ्यूचर सोच रहे हो। पर दिल में प्यार है आपके, अब आप उतना शो नहीं करा रहे शायद जितना पहले शो करवाते थे। क्योंकि देखा जाए तो आपकी जो नेचर है ना वो इस तरह की है कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो। किसी के ऊपर भी भरोसा करते हो तो अंधा भरोसा कर लेते हो। आपने जब भी लाइफ में किसी के ऊपर भरोसा किया है ना, तो आपने फिर वहाँ पर दिमाग से चीज़ें नहीं सोची, आप प्लान से नहीं चले, आप दिल से चले हो। आप उन लोगों में से नहीं हो जो कि दिमाग से चलते हैं। रिश्तों में भी वो अपने जो है ना वो बिजनेस करते हैं। आपका माइंड उस तरह का नहीं है। आप क्लियर माइंडसेट के साथ चलते हो कि जिसको पसंद करते हो आप उसके लिए फिर सारी दुनिया भी छोड़ सकते हो, आप उसके लिए अपनी सारी खुशियाँ साइड कर सकते हो। आप इतना वैल्यू करते हो, आपकी तरफ से ट्रू लव है। किसी पर्सन को तो आप बहुत पसंद कर रहे हो अभी के टाइम में, और आपको ये भी है कि मैंने ज़िंदगी में इसके साथ चलना है। अगर ये मेरे साथ चलना चाहता है तो मैं इसी को ही अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता हूँ, मैं इसी को ही अपना पार्टनर मानता हूँ। क्योंकि आपका नेचर ही इस तरह का है। आप झूठ के साथ नहीं चल सकते हो, आप किसी को धोखा नहीं दे सकते हो, आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हो। पर आपके साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो गलत हुआ है या हो रहा है, जिन चीज़ों को आप फेस कर रहे हो। क्योंकि मेंटली ना यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी डिस्टर्ब दिख रही है। मेंटली आप स्ट्रेस में हो, आपको ये लगता है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में अब नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक ऐसा कंट्रोल के जिसमें आप किसी को अपनी मर्जी से चलाओ, एक ऐसा कंट्रोल है जिसमें आप चाहते थे कि सब कुछ ये पर्सन जस्ट आपके लिए सोचे, चाहे प्यार है, केयर है, सपोर्ट है। अब आपको ऐसा लगता है जैसे आपके हाथों से चीज़ें फिसल रही हैं, अब आपके हक में शायद कुछ नहीं है। इस तरह की फीलिंग आपको आ रही है कि जैसे ये रिश्ता अब उतना मजबूत नहीं रहा जितना आपने प्यार से, केयर से, ईमानदारी से इसको जोड़ा था। अब सामने वाले के दिल में शायद आपके लिए वो जगह नहीं है, या फिर ये काफ़ी वीक हो चुका है। सो मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहले हम उन लोगों के लिए देखेंगे जो कंटिन्यू रिलेशनशिप में है।
ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, इतने सारे कार्ड्स जो कि हमें इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने, हमें जस्ट 3 कार्ड्स लेने हैं और एक कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं यहाँ पे। 9 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल, तीनों ही पेंटिकल्स के कार्ड हैं। आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में है ना, देखो ये इंसान को फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ लगती है कि आप जो है आप अपने दिमाग से चलते हो, जबकि वो चीज़ आपके अंदर नहीं है, आप तो दिल से चल रहे हो। पर इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपकी अपनी एक लाइफ है, आपके अपने तौर तरीके हैं, आपके अपने असूल हैं, और आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को उतना वैल्यू नहीं करते जितना कि आपको करना चाहिए, या जितना आपको केयर इसे देना चाहिए आप उतना केयर नहीं दे रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी में ही मसरूफ़ हो, आप अपने सर्कल में हो, अपनी गैदरिंग में हो, आप अपने लोगों के बीच में खुश हो। आपने खुद से ही काफ़ी कुछ बनाया है ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी ऐसी है कि आपको किसी का फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कोई आपके साथ चल रहा है या नहीं चल रहा। आप अपनी ज़ात के साथ इतना ज़्यादा मतलब कि खुश हो या सैटिस्फाइड हो कि भई कोई भी नहीं है तो भी मुझे खुद के ऊपर भरोसा है, मैं अपनी ज़िंदगी को खुद बहुत अच्छे तरीके से लेके चल सकता हूँ। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको किसी की कमी महसूस नहीं हो रही। आप इतना ज़्यादा जो है ना सैटिस्फाइड हो अपनी ज़िंदगी में। आप क्या चाहते हो कि कोई हो या ना हो, मैं अपने लिए एफ़र्ट्स इसी तरह से करूँगा और मुझे किसी की परवाह नहीं होगी। इस पर्सन को ये है कि ये आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरा है, बहुत ज़्यादा अकेला है। इस इंसान को ये लगता है कि जैसे आपने इसको छोड़ दिया है, ये अकेला रह चुका है, या इसको ये डर है अब दिल के अंदर कि आप इसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जाने वाले हो, या आपने कुछ तो प्लान्स बना रखे हैं, आपने कुछ तो सोच रखे हैं, क्योंकि इसको ना आपके एटीट्यूड में, आपकी बातों में अब चेंज दिख रहे हैं। आपका इसको माइंडसेट वैसा दिख नहीं रहा जैसे कि पहले था। इस इंसान को ये डर है दिल में कि आप इसको छोड़ के चले जाओगे, ये अकेला रह जाएगा और कहीं ना कहीं शायद ये आपको फिर कभी पा ना सके। ये इंसान बहुत ज़्यादा अटैच है। ये इंसान को जब आप मैसेज नहीं करते, कॉल नहीं करते या इसके साथ बातचीत नहीं करते ना, तो इसकी सांसें रुकने लगती हैं। ये पर्सन के लिए तो इसकी पूरी दुनिया खाली हो जाती है। मतलब इसके लिए ऐसा होता है जैसे इसके पास कुछ बाकी नहीं रहा। ये इतना ज़्यादा आपके साथ अटैच है, ये इतना ज़्यादा आपके साथ जुड़ा हुआ है। ये आपको अपनी ज़िंदगी में अपने साथ देखना चाहता है। इसके लिए आप इसकी पूरी फैमिली के जैसे हो। मतलब इसको अपनी जो इसकी फैमिली जो है, ये वहाँ से जिससे ये आया है ना, इसको वो चीज़ें इतनी वैल्यू नहीं करी, वो लोग इतना वैल्यू नहीं कर रहे जितना आपकी इसकी दिल में, इसकी नज़र में वैल्यू है। ये पर्सन आपको अपने साथ देखना चाहता है, पर इसको ये भी डर है कि कहीं न कहीं फैमिली के जो इश्यूज़ वगैरह इसकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, या इसके करियर साइड के प्रॉब्लम्स हैं, या इसकी सेहत के प्रॉब्लम्स हैं, कुछ तो है जो कि आपको इससे दूर कर रहा है, जिसकी वजह से आप इसको छोड़ रहे हो या छोड़ दोगे, आप इससे दूर चले जाओगे और इसको अपनी ज़िंदगी में फिर आप देखना नहीं चाहोगे। ये पर्सन इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहता है। ये भी इसके लिए ये जो रिलेशनशिप है, ये कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है, ये इसमें एफर्ट्स कर रहा है, मज़ीद एफर्ट्स डालना चाहता है। ये लॉयल्टी के साथ चलना चाहता है और ये पर्सन लॉयल है, आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करता है। बस थोड़ा-सा ना समटाइम जब इसकी एफर्ट्स कम होती है ना, तो उसके जो पीछे के रीजंस हैं वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ मुमकिन है कि इसके करियर साइड के या पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही होती हैं। जब ये वहाँ पे ध्यान देता है तो ये अपने लव लाइफ के ऊपर फोकस नहीं कर पाता, या इसके जो फैमिली के प्रॉब्लम्स है ना कहीं वो एक वजह बन रहे हैं कि आप दोनों में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम दिख रहा है। आप लोगों में कम्युनिकेशन पहले की तरह नहीं हो रहा होगा। सो आप इसको ब्लेम नहीं करो। ये पर्सन लॉयल है, ये ट्रू है, दिल से आपको पसंद करता है, चाहता है, प्यार करता है, आपके साथ चलना चाहता है। तो इतना लॉयल कनेक्शन, जेन्युइन कनेक्शन मेरा नहीं ख्याल के किसी के साथ आपको दिख सकता है। ये बहुत आपसे प्यार करते हैं अगर आप इस टाइम में किसी के साथ भी कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो। मैं आपको चेक करके बताती हूँ, आप में से जो लोग नो कांटेक्ट में है ना, इस हफ्ते में आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है।
ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हेरोफेंट, सिक्स ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल। देखो आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि जो पर्सन है जिससे आप नो कॉन्टैक्ट में हो, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है और ये एक न्यू स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। ये इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्टिंग लेना चाह रहे हैं। पहले कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा गलत चल रहा था, ठीक है? हो सकता है इसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ था, आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ चुकी हैं, आप दोनों एक-दूसरे से दूर हो। पर अभी के टाइम में ये पर्सन सही रास्ते का चुनाव करना चाहता है और ये इंसान ये चाहता है कि आपके साथ इंसाफ़ करे, क्योंकि इसको ये लगता है कि आपके साथ इसने बहुत गलत करा है, ये खुद को ब्लेम कर रहा है और ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है। अभी के टाइम में तो ये आपके बिना सांस भी नहीं ले पा रहा, आपको बहुत याद कर रहा है, चाहे दिन है रात है, आपके बारे में ये सोच रहा है। और पता है, जब आप इसके साथ नहीं हो ना तो इसकी सेहत भी ख़राब हो रही है, ये आपके बिना रह नहीं पा रहे और इनको आसपास की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर रही हैं। ये इंसान खुद तो एक जगह पर स्टक फील कर रहा है, खुद को ये बहुत अकेला फील कर रहा है, इसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। ये स्टेप लेना चाहता है, आपके पास वापस आना चाहता है और इस हफ्ते की जो एनर्जी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं, यानी कि समझ लो 60 से 70% तक चांसेस हैं कि वो इंसान खुद से आपको कॉल या मैसेज करे, आपको कॉन्टेक्ट करे, आपके पास वापस आ जाए। ये इंसान जब वापस आएगा तो ये इंसान यही बोलेगा कि आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाह रहा है, रियूनियन करना चाह रहा है, आपसे बातचीत करना चाहता है, दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। और अब जब ये अगर इस हफ्ते के अंदर आपके पास वापस आ जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस इस चीज़ के भी हैं कि ये शादी से रिलेटेड कोई बातचीत आपसे करने वाला है। शादी आपसे करना चाहता है, पर ये है कि ये जो है ना, अपने ट्रेडिशन को, अपने फैमिली को वैल्यू करके और उनको रिस्पेक्ट दे करके उनकी खुशी में शामिल हो करके, यानी कि उनको अपनी खुशियों में शामिल करके आगे लेके चलना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, पर एक ट्रेडिशनली मतलब के तौर तरीके से, ये नहीं कि जा कर के कोर्ट मैरिज कर ली जाए। ये आपके पास वापस इस टाइम में आ जाएगा और अगर ये आ जाता है तो वहाँ पे शादी से रिलेटेड हाई एनर्जीज बनती हुई दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। देखो, अगर आप चाह रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं खुद से जाकर के मैसेज कर लूँ, कॉल कर लूँ, तो अभी आपको ऐसा नहीं करना। इस पर्सन को खुद से ही आपके पास वापस आ लेने दो, तभी जाकर के इसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी। ओके, wands, four ऑफ कप्स और एम्प्रेस। देखो, आपको जस्ट अपने ऊपर फोकस करना है, सब कुछ आपकी लव लाइफ में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बस आप अपनी ज़ात के ऊपर ध्यान दो, आप किसी भी चीज़ के पीछे लग के खुद को मत भूल जाओ। अगर आप खुद को प्यार दे रहे हो ना, तो आपको प्यार मिलेगा, ऑटोमेटिकली लोग आपसे प्यार करेंगे। जब आप खुद को भूल जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, चाहे वो पैसा है, प्यार है या फिर रिस्पेक्ट है। तो अपने आप को इज्जत दो, अपने आप को वैल्यू करो, खुद से प्यार करो, ताकि आप प्यार को अट्रैक्ट कर पाओ। तो ये मैसेज था एंजल्स का। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में मुझे लाजमी याद रखना। कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाए। ठीक है, बाय बाय।